वर्षों बाद देह जब शहर के अलाव में सुकून की जगह दर्द महसूस करने लगा तो उसने यादों के कुछ हसीन पन्नों का रुख किया। वो लौटा उस जगह, उस घर को जो उसके दिल के करीब भी है और उससे मीलों दूर भी। पर वो लौटा अपने उन हसीन पन्नों को एक दफ़ा फिर से पढ़ने। एक ऐसी जगह जहाँ उसका बचपन गुजरा, जहाँ की आंगन उसके यादों में सराबोर थी, जहाँ के मिट्टी को उससे शिकायतें भी थीं और मोहब्बत भी। वो लौटा अपने गांव को। गांव आने पर कुछ गुजरे लम्हे उसे याद भी थे, कुछ लम्हे वो उन चौक चौराहों पर फिर से गुजारना चाहता था। चारों ओर भ्रमण करता वो अपने घर को आया। बड़ी सादगी से उसने दरवाजे पे दस्तक दी और आवाज़ लगाई, चाचा आप हो क्या? उस आवाज़ को भला वो घर, वो लोग कैसे भूल जाते हैं। थोड़ी देर में सब आ गए। मिलने जुलने का सिलसिला भी चल पड़ा। एक गर्म जोशी से उसका उसी के आंगन में स्वागत हुआ। वो लोग जो उसे गोद में लिए घूमते थे, वो आज उसे गले लगाकर रो रहे होते हैं। चौपाई लग गई होती है और शाम के चाय का वक्त भी आ जाता है। वो अदरक वाली धीमी आंच पर पकी हुई मीठी चाय एक अलग ही तरोताजगी का एहसास करा रही होती है। चाय की चुस्कियों के साथ सब उससे शहर का हाल पूछ रहे होते हैं और वो गांव को जानने को व्याकुल रहता है। वक्त गुजर रहा था, तभी उसके चाचा कहते हैं, जाओ आराम कर लो, थोड़ा थक गए होगे। वो आता है अपने उसी कमरे में जो अब भी उसी हालत में है। टेबल पर पड़ी हुई किताब, संदूक में रखे खिलौने, चिट्ठियाँ, वो पुराने कपड़े और नीचे दबी उसकी डायरी। पुराने दिन जैसे एक पल को वापस ही आ गए हों। वो संदूक से एकाएक सब कुछ बाहर निकालने लगा। पहले अपने खिलौने, फिर चिट्ठियाँ, फिर कपड़े, फिर उसकी वो घड़ी और आखिरकार वो डायरी जो काफ़ी अरसों तक किसी के ना लिखे जाने के कारण धूल की मोटी परत से ढक गई है। धूल से ढकी पृष्ठ को उसने किसी तरह साफ किया और वो पढ़ने लगा। वो सब कुछ जो उसने वक्त के किसी एक पल को जिया था, वो पन्ने जो उसका कभी दिनचर्या था, वो इन यादों के हसीन पन्नों को जी रहा है। भावुक है और शांत भी। अंततः वो आखिरी पन्ने पे आ पहुंचा जो कि खाली था। एक कोरा कागज, एक उदास कागज जिस पे स्याही ने अपनी छाप नहीं छोड़ी थी। वो मुस्कुराया और सोचा, चलो इस पे भी कुछ लिखते हैं। उसने लिखा, वक्त हुनरबाज है, एक संपूर्ण कलाकार। ये तुम्हें हर कदम पे संकोच की चादर में समेटेगा, दरिया से मिलवा कर बोलेगा, तैरना तुम खुद सीखो। आसमां का ख्वाब भी दिखाएगा और तुम्हें कैद करके भी रखेगा। लेकिन तुम उन ढेरों जद्दोजहद में कहीं संभल जाना, जहाँ तुम्हें लगे कि सुकून है, जहाँ तुम्हारे दिल को सुकून मिले। नहीं तो ज़िंदगी सिर्फ एक अफसोस मात्र है।